हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और वीडियो का शुरुआत करती हूँ अपनी प्रिंसेस लाडो मायरा से, जो कि इस टाइम ब्लॉग में एक्टिव है। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, जस्ट सुबह हुआ है। और सुबह होते ही जैसे कि अपना चाय पानी भी हो रहा है, बन रहा है। और साइड में मैंने इसका क्लिप भी ले रही थी, क्योंकि बारिश आया था। बारिश छूटने के बाद बहुत ही अच्छा वेदर था, तो इसको घूमना टहलना अच्छा लग रहा था, तो मुझे भी वीडियो बनाना अच्छा लगा। और डे जो है मंगलवार है और मॉर्निंग हो रहा है। एंड मायरा को मैंने क्रॉक्स शूज़ लगा दिया है, पैम्पर्स वगैरह चेंज कर दिया, और इसका बाल भी बहुत अच्छे से मैंने बना दिया है, पोनी। और छोटू छोटू सा अंग्रेज़ी जैसा बाल है, और बहुत एक्टिंग करती है मायरा, बहुत सुंदर भी है, नज़र ना लगे मेरी भी। और जो है इसके बाद साइड में मैंने बताया ना, मैंने चाय बना रही थी, आटा गूँथ के मैंने रख दिया था, और मायरा का ब्लॉग बना रही थी। और यहाँ पर अदरक वाली मस्त चाय बन रही है। बरसात का मौसम है, तो अदरक वाली तो फिर चाहिए ही चाय, और चाय के साथ पूरी मिल जाए तो और भी टेस्टी लगता है। तो हस्बैंड जो है ना, सुबह सुबह 7 बजे ही आजकल मॉर्निंग ड्यूटी चल रहा है, तो चले जाते हैं और आते हैं 1 बजे लंच करने। तो सुबह सुबह बोलते हैं मुझसे खाना खाया जाता नहीं है, दाल चावल, तो फिर भूखे जाना भी तो सही नहीं है। भूख तो होता है बट हल्का होता है, तो इसीलिए चाय पूरी पराठा इस तरह का कोई चीज़ नाश्ता बना देते हैं, वो चाय के साथ ही खाते हैं। और सब्जी के साथ खाना सुबह सुबह पसंद नहीं है, चाय के साथ कुछ हल्का दे दो तो वो ले लेते हैं, नमकीन भुजिया कुछ भी। तो सोचा चलो 3-4 पुड़िया ही देते हैं, कि कुछ तो उनको पेट में रहेगा, तो यहाँ पर मुझे भी तसल्ली रहेगी, चाहे वो 12 बजे आए या 1 बजे, वरना मैं बेचैन होती हूँ कि बिना खाए गए हैं करके। और शाम का टाइम है, हस्बैंड मेरे गए थे लस्सी लाने। ऐसे तो हम भी जाते हैं साथ में, वहीं ठेला पर पी के ही आते हैं, बट कभी कभी पसंद नहीं है जाना, तो हस्बैंड घर पर ही ला देते हैं। और गर्मी का मौसम होता है ना जब, तो डेली ही ये लस्सी हम पीते हैं। तो ये दही वाला नहीं है, दूध और बादाम का शेक है। तो एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास रहा है, जिससे कि एक मायरा पिएगी और एक मायरा का मम्मी आरुषि भी पीती, इसी में बांटकर। पड़ोस सो गई है, उससे पूछा तो उससे नहीं पीना है, और जगाऊंगी तो बहुत नाटक भी करेगी, खाएगी भी नहीं, परेशान करेगी। तो मायरा तो बहुत खुश है, एक्साइटमेंट है मुझे लस्सी के लिए। वो हर कुछ खाती है, मायरा नौटंकी नहीं करती है, और ये नहीं खाना वो, उसको जो मिलता है वो पेट भरती है अपना। तो खाएगी भी बहुत अच्छा से, नाटक करके आप लोग ब्लॉग में देखिए। और वही तो है एक हमारा ब्लॉग का जान है, जो कि उसे दिखाकर बहुत अच्छा लगता है। ब्लॉग में बहुत क्यूट भी है, एक्टिंग भी करती है, तो उसे देखना आई हूँ आप लोग भी पसंद करते होंगे मेरी ही तरह। और छोटू से स्टील का कप में उसके डैडी जो है दे दी है इसको लस्सी, और हम नहीं पिला रहे, खुद ट्राई कर रही है पीने को। उसमें डंटी है, पकड़ पकड़ कर पी रही है। और जो है वो लिट्टो वगैरह कुछ खाने वाले नहीं है, क्योंकि उसको अगरम बगरम जो है ना, बाहर का खाकर टैंक अपना फुला ली है। और फ्रेंड्स, मेरी भी आवाज़ ख़राब है, और हमेशा से ही मेरा आवाज़ ख़राब ही होता है, क्योंकि बहुत दिन हो गया कि हमें खांसी और जो है जुकाम छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। हम तीनों का है, एंड मायरा, मुझे और आरुषि। इसका पापा ही सिर्फ हेल्दी है फ़िलहाल। और इस दिन से लस्सी खाकर तो और भी हमारा तबीयत ख़राब हो गया तीनों का। इसे तो हमेशा ही खाते हैं, बट कुछ नहीं होता है। इस दिन क्या था कि हस्बैंड लस्सी ठेले से लेके आए, तो ठंडा दिया ही था बर्फ़ का जैसा। इन्होंने क्या किए, और भी फ्रिज का डिक्की में रख दिए, इन्होंने डबल ठंडा कर दिया। और खाने के बाद हमें तो बीमार पड़ना ही था, ये तो हस्बैंड का करतूत था ना। और मेरा यहाँ पर बता रही है बहुत टेस्टी है, नाइस बोल रही है, एंड गुड भी कर रही है। इससे बहुत चीज़ें आने लगी, जैसे हम सिखाते हैं तो सीखता है। यही टाइम होता है बच्चा का, आप अच्छे सिखाओ तो अच्छे सीखेंगे, एंड आप बुरे सिखाओ तो बुरे सीखेंगे। पर मायरा दोनों ही सीखती है, और बहुत ही अच्छा हरकतें करती है, जो कि हमें इंटरटेन करती है ये घर पर। और अब बारी था मुझे लस्सी पीना, इसका ब्लॉग बना रही थी, नहीं पी पा रही थी, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। तो टेस्टी है, मुझे हमेशा से पीती हूँ ये बादाम शेक, मुझे पीते हुए 2-3 साल हो गया। नेक्स्ट डे का
ब्लॉग, जो कि आज है बुधवार और अगले दिन जो था मंगलवार। तो आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। मेरी बड़ी बेटी आरुषि लाटो प्रिंसेस डॉटर, सब कुछ, मेरी दुनिया जहान सब कुछ है वो, क्योंकि वो बड़ी भी है। तो उसका जन्मदिन है, यानी कि बर्थडे है आरुषि का। तो उसको हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। तो उसको पोनी बना दी है वाइट रबर से फुलगेना वाला, और उसको थोड़ा सा मैंने पाउडर वगैरह लगा रही थी। और उसके न्यू ड्रेस जो था 1 पीस टाइप का मैं लेकर आई थी, उसका ही पसंद का था। उसको मार्केट लेकर भी गई थी मॉल में। तो इसका ड्रेस जो है हम खुद भी ठेले पर ही है, जहाँ भी हम खरीद कर पहन लें, पर हमारे बच्चे मतलब कुछ इनके लिए स्पेशल हो तो हम इनके लिए मॉल से ही खरीदते हैं। तो आरुषि के लिए मैंने 1 पीस खरीदा था। मुझे कुछ और ही लेना था, और भी अच्छा बेहतर, पर इसे यही पसंद आ गया, फ्रॉक टाइप का था 1 पीस। तो इसको ये छोड़ ही नहीं रही थी, तो मुझे यही लेना पड़ा इसके लिए। ये तो इसका पसंद का लेना भी ज़रूरी समझी है। और बेटी को मैंने तैयार कर दिया है, और मायरा भी हल्का फुल्का तैयार ही है, वो जिस तरह भी हो ठीक है। बर्थडे तो आरुषि का है, तो उसको बेहतर लगना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी थोड़ा सा सोची, खाना वगैरह सब बन गया है जो हमें बनाना था बर्थडे के लिए। और इसके बाद मैं अपना बाल वगैरह बना रही थी, थोड़ा सा सिंदूर बिंदी, सिंपल हूँ मैं डेली का जैसे जिस तरह रहती हूँ, क्योंकि हमारे पास औरतों के पास तो टाइम एक्स्ट्रा है होता ही नहीं है कि खुद के लिए कुछ करें। तो ऐसे ही ठीक है, कौन सा मुझे फ़ोटो में आना है या कुछ भी। और ये रहा आरुषि का फाइनल लुक। तो मैंने टिका भी नहीं लगाया, सोची थी कि बर्थडे के टाइम लगाएंगे। ये किसी लड़की ने इसका फ्रेंड्स वगैरह लगा दिया फ़िलहाल में, तो चलिए कोई बात नहीं। और आरुषि कैसी लग रही है आप सभी को, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, गुड ब्लेस यू दीजिएगा। मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं चाहिए, बच्चा मेरा खुशी रहे, सुखी रहे, पढ़े और हमेशा खुश रहे, ये मेरी दुआएं हैं। और आप सभी का भी यही होगा। और आरुषि का केक कटिंग होगा, तो उसके लिए 4 साल हो गए। आरुषि 4 इयर्स का कैंडल है, 2 फुलझड़ी है। और डेकोरेशन वगैरह हम कुछ नहीं करते हैं, गुब्बारा या कुछ भी। हमारे पास वॉल जो है खाली नहीं है, दीवार वगैरह कुछ ना कुछ सामानों से बिजी है। साइड में बेड है, काउंटर है, तो खाली है ही नहीं कि हम वॉल को सजा सकें। इसके लिए हमारे घर कुछ भी फंक्शन होता है, हम सिर्फ केक ही कट करते हैं, वो भी टेबल पर रख कर। तो चक्कू और इसका फ्रेंड्स केक सब तैयार है, लो बस हम लोग भी है। कुछ हमारे ख़ास मेहमान, ख़ास परिवार हमारा है जो इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा, तो उन्हें इनवाइट करना हमें तो बनता ही है बेटी के लिए। तो हम किए भी हैं, उनको हम कैमरा में नहीं दिखा सकते हैं। तो केक कट करेंगे और बच्चे हमारे जल्दी जल्दी खाए और सो जाए। ये रहा इसका स्पेशल केक, हैप्पी बर्थडे आरुषि लिखा है, और वाइट कलर में है क्योंकि वेजिटेरियन केक है और नॉनवेज नहीं है, अंडा वाला नहीं है। तो ऑप्शन कम था, बिना अंडा वाला केक में डिज़ाइन बहुत कम था, एक रेड था एक वाइट था, तो हम इसी को सजेस्ट किए। और उसके बाद जो आइए आप सभी को दिखा देते हैं आज हम डिनर में क्या बनाए हैं। तो नेपाल में हमारे हिसाब से, यहाँ का कैलेंडर के हिसाब से सावन चढ़ गया है, तो हम नॉनवेज को अवॉइड किया है और हम पनीर बनाए जो कि वेजिटेबल है आज हमारे घर। तो हम आलू और सूखी मटर फुलाकर उबालकर और साथ में इसमें पनीर डालकर हम सब्ज़ी बनाए हैं। और चावल पतीला में बड़ा सा, पापड़ वगैरह तल के रख लिए हैं। और ये नेपाली डिश है अचार, जिसमें होता है हरी मिर्च, खीरा, गाजर, मूली और पत्ता गोभी, उबला हुआ आलू, तिल और लहसुन, प्याज वगैरह सब होता है। और मेथी का तड़का होता है। तो ये नेपाली अचार बोलते हैं, मतलब नींबू भी खट्टा होता है, इसी के लिए इसको अचार ही बोला जाता है। तो ये सब है आज हमारे डिनर में। पापड़ को मैंने तल के बहुत ही चालाकी से प्लास्टिक में बंद कर दिया है ताकि ये डैमेज ना हो और हम उस टाइम खिला सकें सभी। फ्रेंड्स, मैं 7:30 बजे तक सब चीज़ रेडी कर ली थी ताकि मुझे उस टाइम कुछ भी टेंशन ना हो। और ये रही मेरी हालत, जो कि आप सभी से बात या मिलने का भी मुझे टाइम नहीं था कि बता भी पाऊँ बेटी का जन्मदिन है। तो यहाँ पर यही बता रही थी आज आरुषि का बर्थडे है। आप सभी लोग ब्लेसिंग दीजिएगा, प्यार दीजिएगा ढेरों सारा इस ब्लॉग को, और मेरी बेटी को भी
और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा। एंड चलिए मायरा मेरी बोल रही है मुझे भी अच्छा ठीक बोल ले लेते। थैंक यू बोल, थैंक यू भाई। आंटी बहू पे बहुत तकलीफ होता है। वो भी एक खुशी है, सबसे ज्यादा तो वो भी एक खुशी है। हमको तो कोई खिला ही नहीं रहा है। फ्रेंड्स ये रहा बर्थडे का थोड़ा सा क्लिप, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई थी, मुझे ही सब करना था और हस्बैंड भी बाहर थे क्योंकि देवरानी थी तो भव्य है तो उनको तो बाहर रहना ही था। और जेठ जी है मेरे हस्बैंड तो अंदर नहीं आ सके शूट करने के लिए। तो थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पर बर्थडे गर्ल है और बर्थडे का भाई है जो कि दोनों ही फ्रेंड्स है, स्कूल में भी साथ में ही पढ़ते हैं, घर में भी साथ में। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। टेक केयर।